तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बने गए। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि रात को 1 बजे हमारे साथ क्या हुआ, वो भी हमारे कोको की वजह से एक बच्चे की जान बची। तो ये शाम के 6 बज रहे थे, चाय वाय पी मैंने, शाम के बर्तन वर्तन धोए और अपना खाना बनाने की तैयारी में मैं लग गई। तो रात को 12:30 बजे के आसपास हमारा कोको बहुत भौंक रहा था। रात को कभी हमारे कमरे में जा रहा, कभी बच्चों के कमरे में, कभी बाहर बरामदे में आ रहा, भौंक रहा, हम जान नहीं पाए। फिर करते करते उसको आधा घंटा हो गया भौंकते भौंकते। फिर रात को 1 बजे फिर वो बाहर बरामदे में आके बहुत तेज़ भौंकने लग गया। फिर इसके पापा उठे खड़े कि देखें क्या हुआ। अब नीचे गाड़ी भी खड़ी रहती है, देखा कि गाड़ी वाड़ी पे तो कोई नहीं छेड़ रहा। नीचे झाँक के देखा तो हमारी वो नाली है, हमारे घर के नीचे नाली जाती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, बच्चियाँ फंसी हुई थी। पता नहीं कितनी देर से, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ही फंसी थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो कोको में भोगता रहा। फिर देखा, चेक करा। फिर नीचे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा गया, उसको रेस्क्यू किया। तो रात के 1 बज रहे थे। अब 2 जनों से इनसे काम नहीं हुआ, कैसे निकाले उसको। वो तो दो मुसलमान भाई रात को 1 बजे कहीं जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी रुकवाई मेरे हस्बैंड ने, उनसे हेल्प ली। तो वो भी 2 भाई थे साथ में, दोनों उतरे। तो उन दोनों की मदद से थोड़ा रात को 1 डेढ़ बज गया था उनको निकालते निकालते, मतलब आधा घंटा लग गया था उनको निकालते निकालते। बच्चे की हालत ख़राब हो गई। तो 2 कुत्ते भी थे बेचारे, वो भी हेल्प कर रहे थे, मतलब अपने, उनका क्या है, अपने मुंह से खींच रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे बच्चे को बहुत देर से। वो भी कि खींचे हम इसको और निकाले, पर उसको क्या पता कि वो बच्चे के दांत लग रहे थे। तो वो भी बेचारे भौंकने में लगे हुए थे और हेल्प कर रहे थे अपनी तरफ से। जानवर जो ठहरे हेल्प तो करते ही हैं। फिर जैसे तैसे करके बच्चिया को निकाला, तो उसका जो जांग, एक पैर ना उसका बुरी तरह से फंस गया था। एक कोने में एक लाइन सी बनी हुई थी, उसमें फंस गया था एक पैर, और 2 पैर उसके नाले में जा रखे थे। तो रात को उसको निकाला, उसको मतलब उसका छिल गया था, हाथ छिल गया था, जैसे छिल ही जाता, जब फंस जाता कहीं तो छिल जाता। उसको निकाला, फिर उसके बाद उसने अपना पैर बहुत देर तक छिड़का, मतलब दर्द हो रहा था, फंसा हुआ था, उसको झटका, बहुत देर तक झटका। फिर वो खड़ी हुई, फिर वो चली गई, थोड़ा इधर उधर चलने की कोशिश करा तो चली गई थी। तो मैंने रोटी दी अपने बेटे को, मैंने कहा इसको रोटी खिला दे थोड़ा। उसने रोटी खाई, फिर उस साइड में होकर चली गई थी। नहीं तो हम जो गाय वाले होते हैं उनको फ़ोन करने वाले थे, पर हमने कहा ठीक है, नहीं थोड़ा सा है, हो जाएगी सुबह तक ठीक। तो उसकी माँ भी, गायें भी काफ़ी सारी खड़ी थी, तो उसकी हेल्प में तो उन्होंने हेल्प करके गाय बच्चियाँ चली गई। फिर हमारा कोको भी आराम से तसल्ली से आके सो गया, फिर एक बार भी नहीं भूखा, फिर वो सो ही गया अपना आराम से रेस्ट करके। देखा, एक बेजुबान जानवर की वजह से एक बेजुबान गाय की जान बच गई। और हमारे आँख कान नाक होते हुए ना हम कुछ सुन सकते हैं ना कुछ देख पाते हैं। उसे कहते हैं अदृश्य शक्ति, जो दूर की चीज़ों को भांप लेती है। तो इसे ही कहते हैं गॉड गिफ्ट, जो कोको को, कुत्तों को मिली हुई है। तो यहाँ पे मेरा ये खाना भी शाम को तैयार हो रहा था, 7:30 बजने वाले थे। तो साथ साथ में खाना भी बना रही थी। तो खाना भी बन रहा है, मैंने बनाया आज आलू मटर, जैसे आप देख ही रहे हो। साथ में मैंने रख दिए हैं वहाँ पे अंडे उबलने के लिए बेटे के लिए। तो बेटा जिम गया हुआ था, वो आता है अंडे खाता है, तो मैंने साथ में रख दिए थे। तो 7:30 पौने 8 बजे तक, पौने 8 बजे तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने जल्दी से खाना दे दिया था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि देखो गाय है, ये वीडियो इंसानियत के नाते हर किसी को हेल्प करनी चाहिए, ना रात देखनी चाहिए ना दिन देखनी चाहिए। बेजुबान जानवर को बचाया, थोड़ा खुशी हुई रात को, एक सुकून सा मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं फिर सब्ज़ी भी बन गई थी और ये रोटी बना रहे थे। और मेरे दोनों बच्चे रात को लस्सी पीने की तैयारी कर रहे थे, दही में लस्सी बना के दोनों बिटिया पीने की कोशिश करी थी रात को 8 बजे, बताऊँ। और ये सब्ज़ी मैंने सुबह कोफ्ते बनाए थे लौकी के, और रात को बनाए थे आलू मटर। तो ये हस्बैंड को खाना दे दिया मैंने, बज गए थे रात के 8, और साथ में मैंने भी खाना खा लिया था। तो खा के मैंने बर्तन वर्तन धोए, जो सारे बर्तन, कुकर कढ़ाई निकली। उसके बाद रात को 9 बजे हम दोनों चले गए वॉक पे। 9:30 बजे वहाँ से आए वॉक करके। ये है वहाँ का नज़ारा, ये पार्क है वहाँ पे छोटा सा, कितनी जनता है वहाँ पे देखिए।
रात को मतलब सब बच्चे आते, बैडमिंटन खेलते, वॉक करते खा पी के। तो ये 9:30 बजे का ये सारा नज़ारा है नाइट का। तो पार्क अच्छा है, सामने सोसाइटी है सारी, तो सारे सोसाइटी के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और ये वहाँ की सोसाइटी है वहाँ की, पार्क के बाहर की। तो फिर पार्क से आने के बाद हाथ पैर धोए मैंने, क्योंकि डस्टिंग हो गई थी। फिर मैंने अपना कुर्ता चेंज करा, फिर आके मैं फटाफट से, बच्चों ने खाना खा लिया था जब तक, क्योंकि बच्चे लेट ही खाते खाना। तो मैंने फिर आके फिर फटाफट से किचन विचन साफ़ करी। जो फिर बर्तन भांडे बचे हुए थे थोड़े बहुत, वो धोया। तो करते करते रात को 10 बजे तक एटलीस्ट मैं काम ख़त्म कर देती। जब मैं काम ख़त्म करने में आती तो 10 बजे तक काम ख़त्म हो गया था पूरा। तो ये अच्छे से भाई क्लीनिंग ज़रूरी है, नाइट क्लीनिंग तो होती है ज़रूरी। नहीं तो सुबह किचन गंदा रहता है तो कितना गुस्सा आता है। जो लेडीज़ें करती है, आमतौर पर सभी लेडीज़ें ऐसे ही करती है, रात को अपनी किचन साफ़ करके ही सोती हैं, और करके सोनी भी चाहिए। ये तो हमारा डेली रूटीन है। और ये जो कढ़ाई रखी है ना, मैं जब वॉक करने गई थी तो मेरी बिटिया ने कचरी तली। देखिए, उसने कचरी तल के खाई। जब तक हम आए तब तक उसने एक थाली, छोटी वाली ने कचरी तल के मतलब अपनी एक प्लेट बना दी थी फुल। फिर उसके बाद जो बर्तन थे, ये धो के गई थी मैं, बर्तन पारक इतने जो भी थे ये मैं धो के गई थी। मैंने कहा फिर कम होते हैं आके बाद। फिर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए फटाफट से। तो करते करते रात के 10 बजे गए थे। और कोको देख रहे हो, अंदर बाहर ऐसे नाचता रहता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। ये देखो, उसको भी शांति नहीं होती। जब तक मैं काम करते रहूँगी वो ऐसे रहेगा, तो मेरे पास पड़ा रहेगा किचन में, या फिर डोलता रहेगा ऐसे ही पूरे घर में। तो यहाँ पे मैंने फिर दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। अपने हस्बैंड के लिए दूध पीते हैं रात को, थोड़ा दवाई खाते हैं, तो दूध भी थोड़ा रख दिया था बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा दूध बच गया था उसमें, तो मैंने ढक्कन लगा के उसको साइड में रख दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए बच्चे, आप देख रहे हैं ना, मुसलमान भाई आ गए थे बेचारे रात को, तो उनकी हेल्प से थोड़ा मदद मिल गई थी।